अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है। चाहे वो आपके यार दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है। और आप भी उस कंपटीशन के एक हिस्सा हैं, चाहे क्लास में फर्स्ट आना हो या फिर स्कूल में टॉप मारना। और वो जमाना गया जब स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करके स्कूल में टॉप करते थे, फर्स्ट आते थे। अब हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही सवाल रहता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अच्छे नंबर से पास हो जाए, क्लास में फर्स्ट आए, स्कूल में टॉप करें। तो उसके लिए आपको सिंपली स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट आपको स्टडी स्मार्टली करनी है, ना कि रट्टू तोता की तरह लगे रहो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नंबर 1, आप जब भी एग्जाम के लिए स्टडी करो तो किसी को भनक मत लगने दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने शो ऑफ मत करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उनको तुम पता मत लगने दोगे कि तुम एग्जाम के किस लेवल तक पढ़ाई कर रहे हो। इससे आपकी क्लास में फर्स्ट आने के चांस या फिर स्कूल में टॉप मारने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने क्लासमेट्स के सामने शो ऑफ करोगे यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, तो वो लोग भी आपको देखा देखी पढ़ने लगेंगे। वो सोचेंगे कि ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम इंसानों का मन ऐसा ही होता है, लोग देखा देखी बहुत करते हैं। अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप अपने क्लास में एक बार महंगा पेन लेके चले जाओ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना चाहिए, और आप सबको दिखाओ। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, तुम्हारी क्लास का बच्चा 10-15 दिन के अंदर तुमसे महंगा पेन ला के दिखाएगा। क्योंकि ये मन है, मेंटलिटी है, माइंड ऐसे ही काम करता है। और हम बॉयज के अंदर ना ईगो थोड़ा हाई होता है। मतलब सामने वाला कोई चीज कर रहा है तो हमारे अंदर भी मन आया कि हमें ये चीज करना है। जैसे अगर आपने 3000 की साइकिल खरीदी तो सामने वाले का मन करेगा मैं इससे एक्सपेंसिव महंगी साइकिल खरीद के दिखाऊंगा। और ये होता है ईगो। जैसे अभी चल रहा है ना फोन्स में, सब एक दूसरे से महंगा फोन खरीदने में लगे हुए हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए। तो अपनी क्लास में कभी भी शो ऑफ मत करना कि यार मैं कितनी ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। नंबर 2, पढ़ने से ज्यादा लिखने पर ध्यान दो। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, ये लिखी हुई चीजों को बहुत जल्दी याद रखता है और लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। आपको कोई भी मैथ का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो उसको आप रट्टू तोता की तरह रटने से बढ़िया है उसको आप 10 बार लिखो, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा ही अगर आपको कोई भी आंसर याद नहीं हो रहा तो उसको आप लिखो, बार बार लिखो जब तक आपको वो याद नहीं हो जाता। लिखते लिखते माइंड में धीमी आवाज में रीड करो। लाइक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इस तरह करोगे तो आपको कोई भी आंसर इजिली याद हो जाएगा। नंबर 3, स्टडी में खिचड़ी मत पकाओ। मतलब थोड़ा आपने यहाँ से सीख लिया, थोड़ा वहां से सीख लिया, तो इस तरह आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम के टाइम आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। स्टडी में अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। बुक्स में जो भी लिखा है आप वही पढ़ो। और एग्जाम के टाइम कभी भी घबराना मत, डरना मत कि यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। आपको जो भी आता है सबसे पहले आप उसको लिखो। आपको एग्जाम में जो भी आता है, जितना भी आता है, लिख डालो। बस घबराओ मत। घबराओगे तो आपका माइंड होपलेस हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। एंड आप लोग को मैं अपनी तरफ से एक बोनस टिप्स दे रहा हूँ। आप मॉर्निंग के 3 बजे पढ़ाई करो भाई। इस टाइम आपको जो भी पढ़े रहोगे ना, आपको सब याद रहेगा। क्योंकि इस समय इन्वायरमेंट, माहौल बिल्कुल शांत रहता है। आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा और अच्छे समय तक याद रहेगा। अभी मैंने ये बता दिया आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपका एग्जाम जब भी आए उससे 1-2 महीने पहले ही आप अपने सोशल मीडिया से, अपने फोन से दूर हो जाओ। और एग्जाम के टाइम आप मूवीज और सॉन्ग से तो बिल्कुल दूर ही हो जाओ। क्योंकि आपने पहले कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लिया हो, अगर आपने मूवीज या फिर सॉन्ग सुन लिए तो सब बर्बाद है। क्योंकि मूवीज या फिर सॉन्ग सुनने के बाद आपके माइंड में सिर्फ वही चलता रहेगा। ऐसा होता है ना, आपने दिन में एक बार गाना सुन लिया तो आप उसी गाने को पूरा दिन गुनगुनाने लगते हो। क्योंकि हमारा ये जो माइंड है ना, ये उन सब चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिससे उसे खुशी मिलती हो। मूवीज देखने से खुशी मिलती है, गाने सुनने से खुशी मिलती है, बट पढ़ाई करने से उतना हमें खुशी नहीं मिलती है। आप जब भी स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, आपको तुरंत खुशी नहीं मिलती है। लेकिन आप मूवीज देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, आपको तुरंत खुशी मिलती है। आप दिन भर स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आप 3 मिनट 4 मिनट कोई मूवीज या फिर सॉन्ग सुन लोगे, आपको तुरंत खुशी मिल जाएगी। क्योंकि हमारा ये जो माइंड है ना, ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे अट्रैक्ट होता है जिससे तुरंत खुशी मिल जाए। तो मैंने आप लोग को सभी चीजें बता दी। एंड आपको 4 बजे कैसे उठना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आप लोग जाके वॉच कर लेना। एंड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। बाय।